हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ। और वीडियो आज बहुत छोटा सा रखूँगी। इसके अंदर जो जानकारी है वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। वो इसलिए कि अभी बरसात का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर मक्खी और मच्छर जो हैं वो ज़्यादा पनपने लगते हैं और बाहर से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। और जो खासकर कच्चे घर होते हैं या जो खुले हुए घर होते हैं उनमें मक्खियाँ जो हैं वो बहुत अधिक आने लगती हैं। आप जितनी भी सफाई कर लें लेकिन जगह जगह मक्खियाँ आपको दिख ही जाती हैं। तो इन्हीं सब मक्खी मच्छरों से बचने के लिए बहुत सरल और घरेलू उपाय बताऊंगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे और आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मक्खियों की। मक्खियाँ आप ज़्यादातर घरों में देखा होगा कि अभी आम का सीज़न है और ऊपर से बरसात है। आम वगैरह हम खाते हैं और उसकी गुठलियाँ अगर बच्चे घर में हैं तो वो इधर उधर फेंक ही देते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि बहुत सारी मक्खियाँ जो हैं ऐसी गुठलियों पर, जो मीठी गुठलियाँ होती हैं या फिर जामुन वगैरह की गुठलियों पर भी आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। फिर आप लाख कोशिश कर लें लेकिन वो नहीं भागती हैं। तो ऐसे में मैं बताती हूँ आपको क्या करना चाहिए। मक्खियों को भगाने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है, या तो आप फ़िनाइल से वहाँ पर पोंछा लगा दें। अगर आपके घर फ़िनाइल जो है वो नहीं है तो आप फिटकरी के पानी से या फिर जो सफ़ेद वाला सिरका आता है वो आप एक ढक्कन सिरका एक मग्गे के पानी के अंदर डालिए। उसमें 1 चम्मच नमक और नमक के साथ साथ थोड़ा सा आप खाने वाला सोडा अगर ऐड कर लेते हैं और उससे पोंछा लगाते हैं तो फिर मक्खियाँ वहाँ पर नहीं आएंगी। मुख्य कारक का काम करती हैं, यानी फैक्टर जो है वो मक्खियाँ ही होती हैं, जिससे कि पेचिस, हैजा वगैरह जैसी खतरनाक बीमारियों के हम रोगी बन जाते हैं। और मक्खियों को भगाने का तरीका आपको बता दिया। अब दूसरे हैं मच्छर। मच्छर जो हैं वो ऐसी जगह पे पनपते हैं जहाँ पर पानी वगैरह जो है वो, तो वहाँ पे मच्छर पनपते ही पनपते हैं। इसके अलावा अगर खिड़की दरवाजे आपके रात को खुले रह जाते हैं तो सीधे मच्छर आपके बेडरूम में या जहाँ भी जो रूम वगैरह है उसमें आकर के अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, नीम की पत्तियों को आप इकट्ठा करें, उसको जला करके आप रूम में सोने से पहले रख दें। उसके धुएं से सारे मच्छर भाग जाएंगे। जिस दरवाजे से या खिड़की से वो आए हैं उसी दरवाजे से भाग जाएंगे। अगर आपके पास नीम की पत्तियां भी नहीं हैं तो फिर आप तुलसी की पत्तियों को, या तुलसी की पत्तियां भी नहीं हैं तो तेज पत्ते को जला करके, या कपूर जो होता है घर घर में पाया जाता है, लोबान गुग्गल है, इससे भी हम धुआं अगर घर के अंदर लगाते हैं तो निश्चित रूप से जो मच्छर हैं वो घर के अंदर नहीं आते हैं। तो ये तो मैंने बता दिए घरेलू उपाय। और इसके अलावा बरसात की सीज़न में बहुत सारी अलमारियों के अंदर सीलन आ जाती है और सीलन की वजह से हमारी जो अलमारियाँ होती हैं उसमें रखी कॉपी किताबों में सीलन तो लग जाती है। इसके अलावा उसमें कॉकरोच है और दीमक है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उसको भगाने का सबसे सरल तरीका बताती हूँ कि दीमक जिन कॉपी किताबों में लगती है उसमें नीम की पत्तियों को सुखा करके, या नीम की पतली पतली जो टहनियाँ हैं पत्तियों के साथ में चिपकी रहती हैं, अगर उसको हम किताबों के अंदर रख देते हैं तो फिर जो कॉकरोच वगैरह हैं और आपकी दीमक है वो उन अलमारियों में नहीं जाएगी। और बताती हूँ कि अगर सीलन आपकी जिस अलमारी में आई है उसमें सूखे चूने को बिछा दें और 2-3 दिन बाद उस चूने को निकाल करके फेंक दें। चूना जो है वो पूरी की पूरी नमी या सीलन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है। तो इस तरीके से आप सीलन को भी दूर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके रूम में बहुत अधिक कीट पतंगे आ रहे हैं तो और आप एक काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप प्याज के टुकड़े को ले लें या प्याज को ले लें, उस पर आप लोबान का तेल आता है उसको हल्के से उस पर लगा दें प्याज के ऊपर और उसको धागे से लटका दें अगर रूम के अंदर, तो फिर ना कीट पतंगे जो हैं वो उस रूम में नहीं आएंगे। इसके अलावा छिपकली भी सबके घरों में कब्जा किए रहती है, तो उसको भगाने के लिए मोर पंखी का यूज़ कर सकते हैं और कम से कम तस्वीरें जो हैं वो अपने घरों में टांगें, क्योंकि ज़्यादातर छिपकलियाँ जो होती हैं वो तस्वीरों के पीछे अपना घर बनाती हैं। तो समय समय पर या तो तस्वीरों को उतार करके पोंछते रहें, चेक करते रहें। ऐसे में वो छिपकली जो है वो वहाँ पे एक जगह पे अपना घर नहीं बना पाएंगी और मोर पंखी से भी भागती हैं। इसके अलावा
अगर मक्खियाँ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं तो आप पुदीने की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं या ताज़े पुदीने की पत्तियाँ जगह जगह रख सकते हैं, तो ऐसे में भी मक्खियाँ नहीं आती हैं। मच्छरों को भगाने का उपाय बता दिया, दीमक का बता दिया। और इसके अलावा जहाँ पर भी आपको कॉकरोच वगैरह दिखाई पड़ते हैं, वहाँ पर आप या तो फ़िनाइल की बूँदें डालें या फिर बोरिक एसिड आता है, बोरिक, उसमें हम साबुन को मिला करके उसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बनाकर जगह-जगह पर डाल सकते हैं, तो ऐसे में भी मक्खी मच्छर नहीं आएँगे। और फिनोफ्थलीन की गोलियाँ आजकल मार्केट में आती हैं, तो वो आप सिंक के अंदर डाल सकते हैं, कपड़ों की अलमीरा में डाल सकते हैं। जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि बैक्टीरिया, वायरस या छोटे-छोटे कीट जो हैं वो पनप रहे हैं, ऐसी जगह पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम बच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सावधानियाँ हैं। एक लक्ष्मण रेखा आती है, वो चींटियों पे बहुत अधिक प्रभावी होती है, या कॉकरोच वगैरह, जहाँ पे आपको लगे कि छोटे-छोटे कीट पनप रहे हैं, वहाँ पे उस लक्ष्मण रेखा से हम राउंड गोले कर देते हैं और उसके बीच में अगर कोई चीज़ रखते हैं तो वहाँ तक कीड़े मकोड़े नहीं पहुँच पाते हैं। चींटियाँ जो है, लाल और काली चींटी बारिश में आती ही आती हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मीठे पर ही बैठें, मीठे के अलावा वो आपके जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उसके अंदर घुस कर के बैठ जाती हैं और उसके बाद उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो चींटियों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है हल्दी। हल्दी आप जहाँ पे आपको लगे कि चींटियाँ हैं, वहाँ पे अगर थोड़ी-थोड़ी हल्दी को डाल दिया जाए तो 1 या 2 मिनट के अंदर सारी की सारी चींटियाँ भाग जाती हैं। इसके अलावा नमक और सिरके के पानी से पोंछा लगाएँ, उसके बाद ही कोई खाद्य पदार्थ वहाँ पर रखें तो भी चींटियाँ नहीं आती हैं। लेकिन चींटियों को भगाने का अगर बेस्ट तरीका है तो वो हल्दी है। और इसके अलावा दीमक जो है वो जगह-जगह किवाड़ों वगैरह पे लग जाती है, तो ऐसे में हम मिट्टी के तेल को सिरिंज के अंदर भर करके और उस पर अगर हम छिड़काव करते हैं तो भी दीमक फिर उस जगह पर नहीं लगती है। तो आई होप आज का वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर थोड़ा-सा भी यूज़फुल हो तो आप अपने कमेंट के ज़रिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं अपनी जो भी भावनाएं हैं, जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, और मुझे खुशी होती है आप सबके कमेंट रीड करके। तो चलिए वीडियो का करती हूँ एंड, क्योंकि वीडियो हो रहा है काफ़ी लंबा। जानकारी आज की जो है वो आपको पसंद आएगी, यही आशा करती हूँ।